रोहित हेयर। आज इस लेक्चर में हम लोग नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बिहार में है उसको पूरे रूप से ख़त्म कर देंगे एक ही लेक्चर में। दिस वन लेक्चर विल सफाइस। और इसको हम लोग मैप के थ्रू कवर करेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। याद रखिए कि हर साल इस एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले साल प्रश्न आया था कि भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जिले में है, तो हम लोग मैप के थ्रू इसको कवर करेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस एक लेक्चर के माध्यम से मैं एश्योर करता हूँ कि आप सारा क्वेश्चन करेक्ट कर लेंगे। देखिए, पहली बात है कि हमें थोड़ा सा पता हो कि नेशनल पार्क क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है। बिहार में आप देखेंगे तो बिहार में 1 नेशनल पार्क है और 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ध्यान रखिएगा, बुक्स में 12 लिखा हुआ है पर 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक नेशनल पार्क अभी और उसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, वो एक टाइगर रिजर्व की और मंजूरी मिल गई है। वाल्मीकि टाइगर, एक ही टाइगर रिजर्व भी है और एक ही नेशनल पार्क है बिहार में, वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। दूसरा टाइगर रिजर्व इज कमिंग इन कैमूर। इसको हम लोग आगे भी देख लेते हैं पर हमें थोड़ा सा जानकारी रहे। अभी ये करंट का न्यूज़ है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दोनों का अंतर थोड़ा समझना होगा। याद रखिए कि एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बहुत ही इसके कंटूर्स ब्रॉड हैं और एक बहुत ही माइलस्टोन एक्ट है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की तरफ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया की बात करता है। तो प्रोटेक्टेड एरिया में क्या आ जाएगा? नेशनल पार्क भी आ जाएगा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ जाएगा। इसका मतलब कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों की जेनेसिस और दोनों की न्यू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से निकलती है। मतलब दोनों के जितने भी रूल्स हैं और कानून फॉलो होंगे वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 गवर्न करेगा। पहला फैक्ट ये पता होना चाहिए। दूसरा फैक्ट ये पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंतर क्या है। अगर आप ध्यान से देखें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक नैरो टर्म है, नेशनल पार्क एक ब्रॉड टर्म है। किस सेंस में नैरो है, किस सेंस में ब्रॉड है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके नाम से बताता है कि ये केवल वाइल्ड लाइफ से डील करेगा। वाइल्ड लाइफ से डील करेगा मतलब कुछ एनिमल से डील करेगा, रेप्टाइल्स वगैरह से भी डील करेगा, बर्ड्स से डील करेगा। बट नेशनल पार्क ब्रॉड है। ब्रॉड कहने का मतलब है कि ये यहां के फ्लोरा से डील करेगा, पूरे फौना से डील करेगा, लैंडस्केप से डील करेगा। तो बहुत ही ब्रॉड है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ से डील करते हैं। अगर आप एक और अंतर देखें तो इसकी जो बाउंड्री होती है ये फ्लेक्सिबल होती है। सरकार इसकी बाउंड्री को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, पर इसकी बाउंड्री जो होती है वेल डिफाइंड होती है। बहुत ही इसका बाउंड्री वेल डिफाइंड है। और आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है। जैसे आप ऑर्गेनिक ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है, यहां पर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। थोड़ा बहुत जो भी अलाउड है वो जो इसके वार्डन हैं, जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हैं या इसके इंचार्ज हैं, उनके परमिशन से ही अलाउड है। तो यहां पर ह्यूमन एक्टिविटी, ऑर्गेनिक खेती हो सकती है, इस तरह की चीज़ें अलाउड हैं। तो ये दोनों में मोटा मोटी अंतर है, थोड़ा सा आप आइडिया रखिएगा। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्ट्रिक्ट, वहां पे स्ट्रिक्टनेस नहीं है, बहुत कम है स्ट्रिक्टनेस। यहां पे हाईली स्ट्रिक्ट सिस्टम है। एक और डिस्कशन में आएगा, अपने बिहार को जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक कम्युनिटी रिजर्व करके आएगा। तो कम्युनिटी रिजर्व होता है कि मानते हैं कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क है, इसके आसपास का जो एरिया है ये बफर जोन है। पर इस आसपास के गांव के लोगों ने कहा कि साहब इस एरिया को भी आप नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दीजिए या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिक्लेयर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इस नेचर के साथ रहते रहते एडिक्टेड हो गए हैं। जब इसको नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करेंगे तो इसका कंजर्वेशन अच्छे से हो पाएगा और हमारा भी जीवन अच्छा से चलेगा, क्योंकि यहाँ के जो आसपास के लोग हैं ये डिपेंडेंट हैं इसी फॉरेस्ट पर। इसके जैसे मानते हैं गाइड के रूप में काम कर रहे होंगे, तो टूरिस्ट आते होंगे तो वहाँ से कमाई हो पाती होगी। तो ये बोलेंगे तो ये लैंड किसका है? ये सरकार का नहीं है, मानते हैं कि ये कम्युनिटी का लैंड है, कम्युनिटी ओन्ड लैंड है। ये ज़मीन किसी प्राइवेट वाले आदमी का है।
अगर ये व्यक्ति सहमति देते हैं या कम्युनिटी कहती है कि सरकार को इस जो बफर जोन है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क के बगल में किसको आप कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर दीजिए, तो सरकार स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है। आपके जहन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आप कम्युनिटी रिजर्व को क्यों बता रहे हैं कि बिहार का जो एक कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर किया गया है, जो फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व जो डिक्लेयर्ड है वो है गोगाबिल, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोगाबिल कहाँ है? कटिहार जिला में है। तो ये करंट का है, और चूंकि हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए गोगाबिल झील इज द फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व ऑफ द बिहार। एक चीज और यहां पे मैं बताते चलूं कि बिहार का पहला रामसर साइट जो है, रामसर क्या है? एक शहर है ईरान में। 1971 में यहां पे एक ट्रीटी साइन हुई थी। किसके लिए हुई थी? वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए हुई थी। जो बिहार का पहला रामसर साइट है, याद रखिए, गोगाबिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्सबो लेक। पुराने वाले लेक्चर्स अगर आप देखेंगे तो हमने ऑक्सबो लेक को खूब डिटेल में बताया है। ऑक्सबो लेक यूं स्ट्रक्चर होता है, अर्ध चंद्रानुकार स्ट्रक्चर होता है। आप अगर पुराने लेक्चर्स देखेंगे ज्योग्राफी के तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो पहला रामसर साइट है जो बिहार का है, जो फर्स्ट रामसर साइट ऑफ द बिहार इज, जो बिहार का पहला रामसर साइट है वो है कांवर झील या कंवरताल, इसी को बोलते हैं कंवरताल। कांवर झील या कंवरताल किस जिला में है? तो बेगूसराय में है। क्या है? ऑक्सबो लेक है। बिहार का पहला रामसर साइट है, और ये एशिया का लार्जेस्ट, एशियाज, ये सब फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया। एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। मैप में अगर हम लोग मार्क करते चले तो आप देखिए बेगूसराय ये जिला है, ये है बेगूसराय, ये है बेगूसराय, और बेगूसराय में, बेगूसराय जो है यहां पर कंवरताल लेक है, कंवरताल झील है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको रामसर साइट के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा बता ही दिया, तो इतना थोड़ा आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि और क्या क्या कम्युनिटी रिजर्व्स के बारे में हम लोगों ने बता दिया। ये कितना हेक्टेयर का है थोड़ा सा अगर हम लोग आइडिया, इतना एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है पर मैं आपको बता देता हूं कि ये एस्टेब्लिश हुआ है 1989 में, और बहुत बड़ा नहीं है, 63 या 68 हेक्टेयर के आसपास। थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन है, बुक्स में रहता है, तो उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बस हमें ये पता होना चाहिए कि एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और कहाँ पर है। और नाउ लेट्स स्टार्ट कि कौन कौन जिला में क्या है। हम लोग मैप के थ्रू करेंगे। ये बिहार का अपना मैप है, ये अपना प्यारा बिहार है। अब आप देखिए कि कहाँ कहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले अगर आप देखें हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। ये है नवादा। नवादा में, इसको पहले मैं मिटा दूं, आप नवादा जिला में चल रहे हैं। जो नवादा जिला में है यहां पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहां पे एक जगह है रजौली, एक जगह है, तो यहां पर है रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद यहां पर एक फॉल है जो थोड़ा सा मुझे याद है और जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मैं वो भी आपको बताते चलूं। रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नवादा में है, और यहां पर एक फॉल है, उसका नाम है काकोलत वाटरफॉल। याद रखिएगा छोटा नागपुर वाला से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे वाटरफॉल्स वगैरह मिलते हैं। तो नवादा में दो चीज को ही आप ध्यान रखिएगा, काफी है। ये है हमारा गया। गया तो बताने की जरूरत नहीं है, बुद्ध की धरती है। गया में गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और याद रखिएगा कि बिहार का सबसे पुराना अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो वह है गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गौतम बुद्ध गया के नीचे देखेंगे हमारा साउथ में झारखंड लगा हुआ है, और ये जो जिला है इस जिला का नाम है कोडरमा। तो जो गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केवल गया में ही स्प्रेड नहीं है, उसका आधा पार्ट कोडरमा में है। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछता है कि विच, जो अगर मानते हैं कि गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सटेंड्स इन विच टू डिस्ट्रिक्ट्स, तो गया में है और झारखंड के कोडरमा में है। कोडरमा किस लिए बहुत फेमस है? तो कोडरमा में माइका के लिए बहुत फेमस है। कौन सा माइका झारखंड में उत्पादन होता है?
रूबी माइका के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, तो हमारा गया हो गया, नवादा हो गया। जमुई में मात्र 2 चीज है। अगर आप देखेंगे तो यहां पे एक नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी है। नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी है, बस याद रखिएगा। नागी एंड नागी 2 अलग अलग है। नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी है। फिर अगर आप आएंगे तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जिला है मुंगेर। ये बहुत फेमस है, पिछली बार इस पर क्वेश्चन भी आया है, याद रखिए। मुंगेर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंगेर में भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्यों है फेमस? एक सेकेंड। भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, याद रखिए। बिहार का सबसे और एशिया का सबसे पुराना योगा सेंटर मुंगेर में ही है, पूरे एशिया का। और मुंगेर में क्या है, जो भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी फर्स्ट प्लेस पे है फॉर्मेशन के दृष्टिकोण से। हमने बताया कि 1 नंबर पे गौतम बुद्ध है और भीमबंध, दोनों 1976 में बने हैं। तो बिहार के ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भीमबंध और गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों है। आपको हमने पहले बता रखा है ज्योग्राफी के लेक्चर में कि जो मुंगेर वाला एरिया है, ये धारवाड़ रॉक्स मिलते हैं, और जहाँ पे धारवाड़ रॉक वगैरह मिलेंगे वहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स आपको मिलेंगे, वाटरफॉल मिलेंगे, झील मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उन वाटरफॉल्स को अगर हम देख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स हैं। जैसे एक हॉट स्प्रिंग का नाम है लक्ष्मण हॉट स्प्रिंग, दूसरा है रामेश्वर हॉट स्प्रिंग, सीता हॉट स्प्रिंग, ऋषि हॉट स्प्रिंग, ये सब हॉट स्प्रिंग्स हैं। गौमुख कुंड तो ये इतना काफ़ी है मुंगेर जिला के लिए। आपको पता होना चाहिए कि भीमबंध है, योगा सेंटर है, और ये डिफरेंट हॉट स्प्रिंग्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इस तरह से हो गया। यहीं पर एक जिला है कैमूर। अभी हमने आपको बताया कि कैमूर में 2nd टाइगर रिजर्व आ रहा है। बिहार में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कैमूर में है। यहाँ पर विंध्या श्रेणी है जो कैमूर और रोहतास में है, और ये वाला जो पूरा बेल्ट है, यहाँ पर सॉइल उतना अच्छा नहीं, पर फॉरेस्ट का कवर बहुत अच्छा है। यहाँ पर कैमूर रेंज है, विच इज़ नथिंग बट दैट इज यहाँ पे जो कैमूर रेंज है दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ द विंध्या रेंज। पहले मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर याद रखिए कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बिहार का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसका एरिया 1784 स्क्वायर किलोमीटर है। थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बिहार का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चूंकि बिहार का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसीलिए 2nd टाइगर रिजर्व यहीं पे बनने की प्रस्तावना है। हमने अभी आपको बताया कि ये वाला एरिया छोटा नागपुर का एरिया है। छोटा नागपुर की जो एरिया है, जो छोटा नागपुर का पठार है, वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है। जब ऊबड़ खाबड़ रहेगा तो आपको वहाँ पे वाटरफॉल्स मिलेंगे। ये चट्टानें बहुत ही स्ट्रांग हैं, क्योंकि ये नीच से बनी हुई हैं, ग्रेट सिस्ट से बनी हुई हैं, फाइलाइट से बनी हुई हैं। जो चट्टानें बहुत स्ट्रांग होती हैं, उनको नदियों के द्वारा काटना बड़ा मुश्किल होता है। तो समय के अंतराल में वो इरोड नहीं होती हैं, और जब इरोड नहीं होती हैं तो बहुत ऊबड़ खाबड़ होने के नाते आपको वाटरफॉल्स मिलता है। तो कैमूर भी वाटरफॉल्स के लिए बहुत ही प्रचलित है। यहाँ पे आपको कैमूर में करकट वाटरफॉल मिल जाएगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल है, उसका नाम है तेलहर वाटरफॉल्स। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, साथ में याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट है भागलपुर। भागलपुर हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस संदर्भ में है, इसको अगले स्लाइड में ले लेता हूँ। भागलपुर इसलिए हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर विक्रमशिला आपको पता होना चाहिए कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी है। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, आपको गंगा जो है भागलपुर को 2 भाग में काटता है। गंगा जब मिलती है तो भागलपुर को 2 इक्वल हाफ में कट करती है। और भागलपुर में एक जगह है कहलगांव, वहाँ से आपको नेशनल वाटरवे 1 भी गुजर रहा है, और गंगा का स्ट्रेच है। और जो गैंगेटिक डॉल्फिन है हमारा एक नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। इस एक्वेटिक एनिमल का खासियत क्या है? ये फ्रेश वाटर में ही रहता है। ठीक है, ये फ्रेश वाटर में ही रहता है। और इसका IUCN स्ट्रक्चर, IUCN में नंबर क्या है?
किस कैटेगरी में आता है, तो इंडेंजर्ड है। तो विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए काफ़ी है। यहाँ पर और एक चीज़ आपको हम बताते चले कि जो विक्रम गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए एक पटना में गैंगेटिक डॉल्फिन, पटना यूनिवर्सिटी में गैंगेटिक डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा पता रहे तो अच्छा रहेगा। अब यहीं पर पटना है, थोड़ा सा पटना के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यह है हमारा अपना प्यारा पटना जो हमारी राजधानी है। अगर आप पटना के बारे में देखें तो पटना के बारे में एक चीज़ है, यहाँ पर संजय गांधी जैविक उद्यान है। संजय गांधी जैविक उद्यान है या जूलॉजिकल नेशनल जैविक उद्यान है, जो बिहार का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और संजय गांधी जैविक उद्यान जो है, अगर आप देखें कि किस चीज़ के लिए बहुत फेमस है, तो राइनो प्रजनन के लिए बहुत फेमस है। राइनो प्रजनन के लिए, अगर राइनो का सेंटर के रूप में आप देखेंगे, प्रजनन केंद्र के रूप में फेमस है, तो एशिया का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र है राइनो का। इट इज़ द एशिया लार्जेस्ट प्रजनन केंद्र फॉर द राइनो। और पूरे विश्व में देखेंगे तो संजय गांधी जैविक उद्यान सेकेंड लार्जेस्ट, जो सेकेंड इंपॉर्टेंट और द सेकेंड लार्जेस्ट राइनो प्रजनन केंद्र के रूप में डेवलप हो चुका है संजय गांधी जैविक उद्यान। अगर यहाँ पे चूंकि राइनो की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और थोड़ा सा देख लें कि राइनो डे कब है। 22 सितंबर राइनो डे के रूप में, वर्ल्ड राइनो डे के रूप में मनाया जाता है। तो इतना काफ़ी है, थोड़ा इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर आप देख लीजिए वेस्ट चंपारण है। वेस्ट चंपारण में अभी हमने बताया कि बिहार का एक ही नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क का नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, यहीं पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है, यही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है। और किस नदी से के तट पर है, तो गंडक नदी के तट पर है। और ये जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, पुराने ज़माने में यहाँ इसको भैंसा लोटन बोलते थे। कुछ लोगों का कहना है यहाँ पे भैंस लौटते रहते थे इसलिए भैंसा लोटन कहते हैं, पता नहीं इसमें क्या सच्चाई है। भैंसा लोटन है। यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि ये जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, केवल ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि नेशनल पार्क यहीं पर रुक गया, ऊपर में नेपाल है, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क एक्सटेंड्स इन द नेपाल। और जो वाल्मीकि नेशनल पार्क का एक्सटेंशन नेपाल में है, उसका नाम है चितवान नेशनल पार्क। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेगा आपका। चितवान नेशनल पार्क। यहाँ पर एक और है, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और साथ में यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो यहाँ पर है उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतना काफ़ी है, आप इसको देख लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं प्रश्न पूछेगा। आप अभी आपको कटिहार में हमने बताया, ऊपर बता रखा है कि यहाँ पर गोगा बिल झील है। जो गोगा बिल है बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व है। और जो इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, बेगूसराय हमने पहले बता रखा है। एक वैशाली को आप थोड़ा सा देख लीजिए, और देखता हूँ स्लाइड होगा तो उसमें कवर कर लेंगे। हाँ, ये है अपना वैशाली। वैशाली तो बुद्ध की धरती है। वैशाली में जो है एक जगह है, वहाँ पे गांव का नाम है बड़ैला सलीम गांव का नाम है, जहाँ पर है इसका नाम है बड़ैला सलीम अली बर्ड सेंचुरी है। सलीम अली जो हैं बहुत बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। इनके नाम पर पता नहीं, ये इतने बड़े बर्ड वाचर हैं, बर्ड कंजर्वेशन में इनके इतने इनिशिएटिव्स हैं कि सलीम अली के नाम पर एक गोवा में सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है। आप थोड़ा गूगल करके पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट और जगेगा। तो वैशाली में बड़ैला सलीम अली बर्ड सेंचुरी है। अब यहीं पे आप थोड़ा सा निकल जाए तो दरभंगा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और दरभंगा में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, तो दरभंगा में हम लोग कर ले। दरभंगा में एक जगह है कुशेश्वर स्थान, जहाँ पे हाल में बाई इलेक्शंस हुआ है और नीतीश कुमार की पार्टी के कैंडिडेट वहाँ पर जीते हैं। तो यहाँ पर है कुशेश्वर स्थान। बर्ड सेंचुरी है, और यहाँ पे एक पॉन्ड है, उसको भी याद रख लीजिए, जानकारी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो दरभंगा में हरही पॉन्ड है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो
यहाँ पर रोहतास का हेडक्वार्टर कहाँ है? सासाराम। अभी हमने बताया कि यहाँ पे विंध्य की श्रेणी की पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर सासाराम में 2 कुंड हैं। तो एक जो है उसका नाम है धुआं कुंड, हॉट स्प्रिंग है, और दूसरा है मजहर कुंड, मजहर कुंड। तो ये आपको रोहतास में है, सासाराम में है। तो इस तरह से जितने भी बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उसको हम लोगों ने कवर कर लिया, जो नेशनल पार्क है उसको भी हमने कवर कर लिया। तो इससे ज़्यादा आपका प्रश्न आएगा ही नहीं, और इसको आप ध्यान रखिएगा, अपने आप को इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड मत करिए, ओवरबर्डन मत करिएगा, इतना बहुत ज़्यादा है, सारा सवाल इससे आपका लग जाएगा। तो अररिया में भी मंकी पार्क बन रहा है, ये अपने पार्ट का नहीं, ये करेंट का पार्ट है। अररिया में मंकी पार्क बन रहा है, इस मंकी पार्क को ही रेणु पार्क बोलते हैं, ठीक है। तो रेणु पार्क क्यों है? फणीश्वर नाथ रेणु जो बहुत बड़े साहित्यकार हुए, वो अररिया के थे। इनकी एक बहुत फेमस रचना है मैला आंचल, ठीक है। गोदान के बाद सेकंड बेस्ट कृति हिंदी में कही जाती है। तो ये करेंट का है, तो मैंने बता दिया। पर स्टैटिक पार्ट जो हमने बताया है स्लाइड से, इसका PDF मैं नीचे दे दूंगा, और इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू वेरी मच।